सो के उठा मैं तो परमेश्वर के मतलब घर जाऊँगा करके बहुत मतलब खुश था जाऊँगा करके, लेकिन शैतान ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि जैसे मैं तैयार हो ही रहा था लेकिन समय ना निकल जा रहा था। मैं नहाने गया था, वहाँ टाइम हो गया, फिर गाड़ी धोने गया, वहाँ टाइम हो गया। मैं देखा कि नहीं बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है ऐसे करके। तो जैसे-तैसे करके मैं यहाँ तक आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तो मुझे इतना बड़ा अनुग्रह दिया, बिल्कुल समय वहाँ तक गया। धन्यवाद। सबको जय मसीह। होली के दिन पहले हमारे घर बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और मैं और मेरी बुआ दोनों बात भी किए और प्रार्थना भी किए कि प्रभु इसका लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो करके, और नहीं हुआ। सब किए थे लेकिन सब लिमिट से थे, फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, हमेशा मेरी फैमिली को लड़ाई झगड़े से बचाए रखे। और प्रभु ने इस हफ्ता भर संभाल के रखा मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पूरे कलीसिया वाले को, हर बीमारी, हर दुर्घटना, हर चीज़ से संभाल के रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मेरे फैमिली और मेरे कलीसिया वाले को और प्रभु के दास दासी को, हम सबों को संभाल के रखे। धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे जो बच्चेदानी में फैसला था, जब रेशमा दीदी ने प्रार्थना किया, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ठीक होके जा रहा है। शुगर था, मुझे बहुत शुगर था, मैं घबराहट के दीदी के पास आती हूँ, जैसे प्रार्थना करती हूँ दीदी तो पूरा नॉर्मल आता है। प्रभु के धन्यवाद से मैं आती दीदी पूरा नॉर्मल। जब दीदी जो बोलती है रेशमा फर्स्ट में वो बोलता है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मुझे संभाले रखे, मेरे परिवार भी अभी तक बहुत चंगा है ना। प्रभु का धन्यवाद। सभी को मसीह यीशु के नाम में शालोम शांति मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर सा अवसर दिया कि हम फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सकते हैं। कुछ लोग लाइव है और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं बीते दिनों के लिए, परमेश्वर के उपकार के लिए। बहुत सारी योजनाओं को परमेश्वर ने जो अपने लोगों के लिए बनाया, उस योजना को परमेश्वर ने पूरा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। बहुतों के घरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इन दिनों में जो कुछ लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम, जो अंधकार के काम जो दिखाई दे रहे थे, उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और सचमुच में परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया कि ऐसा एक बड़ा काम सुमन के परिवार में परमेश्वर ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की धन्यवाद करते हैं। और कुछ एक बात परमेश्वर दिखा रहे थे। परमेश्वर किसी के आत्मिक जीवन को मृत्यु की ओर जाते हुए परमेश्वर दिखा रहे थे। यस करके एक लेटर परमेश्वर ने दिखाया था, नाम मैं नहीं बताऊंगी। और एक भाई भी परमेश्वर ने दिखाया, और दोनों की आत्मिक रीति से मृत्यु हो गई और संसारिक रीति से भी ना हो बोल के प्रार्थना करें। परमेश्वर मृत्यु से बचाना चाहते हैं, गड़बड़ी से बचाना चाहते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर कुछ बात को दिखाते हैं, बताते हैं तो उसका एक कारण होता है। आप हर एक जन, जितने लोग मोबाइल में देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर एक जन प्रार्थना करिए कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी किसी के घर में ना आए। अगर आती है तो उससे निकलने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप निकलने की कोशिश करते हैं तो मेरा परमेश्वर बचाने की वो पूरी ताकत रखता है। हालेलुया। वो कमजोर परमेश्वर नहीं है। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको मझधार में रोक करके वो छोड़ करके चला जाए। वो दूसरा व्यक्ति नहीं है। याद रखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपको परमेश्वर निकाल सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। और वो परमेश्वर आपको आत्मिक मृत्यु से भी, संसारिक मृत्यु की अवस्था में भी, अगर जो भाई और जो बहन यहाँ बैठे हैं या मोबाइल में सुन रहे हैं, याद रखिएगा, हर एक के लिए परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं, वो परमेश्वर बचा लेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह का। जब कल मैं एक वचन को मनन कर रही थी, परमेश्वर, आज का जो मेरा विषय है, अनुग्रह से और सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो विषय का टॉपिक है, अनुग्रह से, सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। आज का संदेश थोड़ा नया है, लेकिन
जस्ट मैं 20 मिनट में समाप्त करूंगी क्योंकि प्रभु भोज में हमें जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं वो हर एक जन तैयार रहिएगा पश्चाताप के साथ में, मन को बदलते हुए, जीवन को, शरीर प्राण आत्मा को शुद्धिकरण के साथ में। याद रखिए जब पुराने नियम में लिखा है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाए तो अपनी पूरी शुद्धकरण के साथ में अंतकरण को शुद्ध करे, शरीर को शुद्ध करे और पूरे मानसिक अवस्था को शुद्ध करके इस प्रभु भोज की विधि में शामिल होना है। प्रेज द लॉर्ड। तभी वो आपका प्रभु भोज लेना या ग्रहण करना आशीष का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो आज का जो संदेश है मेरे प्रियो, आप तैयार होने वाले आत्मिक रीति से तैयार होते रहिए अंदर ही अंदर और वचन को सुनते भी रहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक सुना आपने? अनुग्रह से और सामर्थ्य से क्या होना? परिपूर्ण होना है। एक ऐसा व्यक्ति जो बाइबल में था, जो अनुग्रह में था परिपूर्ण, सामर्थ्य में भी परिपूर्ण था, लेकिन उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। एक ऐसा व्यक्ति, और जिस समय ये अनुग्रह से भरा, सामर्थ्य से भरा, याद रखिएगा जब हम परमेश्वर के वचन के साथ में जब बैठते हैं, प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं तो हमारी घर की बातें कोई भी आप याद ना रखें। प्रेज द लॉर्ड। पर किसकी बात याद रखें? वचन की और परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। तभी ये वचन आपके जीवन में फलवंत और फल लेकर के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो आत्मा में जीवित है बोले हालेलुया, और जो आत्मा में मरे है बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीवित रहिए। परमेश्वर जीवित लोगों के साथ में ही काम करेगा। आप जीवित है ना, तो जीवित लोगों के ही साथ में परमेश्वर इन दिनों में काम करेंगे। हालेलुया। आपने गवाही को सुना कि बहन रीना के साथ में उसका 198 शुगर बढ़ा हुआ था, रिपोर्ट लेके आई थी वो 197, 2.3 पॉइंट बस कम था 200 के लिए, उतना शुगर उसका बढ़ा हुआ था और काफी दिक्कत थी। लेकिन उस रिपोर्ट को लेके आई और फिर से वो प्रार्थना करके दोबारा चेकअप किए और उस चेकअप में शुगर खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हुआ है? शुगर खत्म, कुछ शुगर नहीं है बोले डॉक्टर। और वो जबरदस्ती रीना क्या बोली थी कि डॉक्टर जी मुझे दवाई दे दीजिए शुगर का। डॉक्टर ने बोले कि जब है ही नहीं शुगर तो दवाई किस बात की चाहिए। याद रखिएगा बीमारी देने वाला बीमारी तो देता है, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है सब कुछ नॉर्मल है। हालेलुया। ये परमेश्वर की बातें होती हैं और मनुष्य की बातें क्या होती है? ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये समस्या है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है बोल के करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्लियर कर देता है। हालेलुया। आपके जिंदगी का हिसाब किताब मेरा परमेश्वर क्लियर कर देता है और वो आपको बराबर लौटा देता है। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का अनुग्रह पाया, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की सामर्थ्य पाया, उसके जीवन के बारे में हम देखेंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पुराने नियम के बात में नहीं बता रहे, और आज हम पुराने नियम की ओर हम कम चले जाएंगे। आज हम नए नियम की ओर चलेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत करना चाहते हैं। अनुग्रह में और सामर्थ्य में ये एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बाइबल लिखी है। अनुग्रह में, सामर्थ्य में वो परिपूर्ण होता गया और उसके साथ में परमेश्वर का अनुग्रह था, आशीष था और परमेश्वर का हाथ भी था, और इसी वजह से ये व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह में चलते गया। हालेलुया। निकालिएगा प्रेरितों की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 55 और 56 पद में इस प्रकार से लिखा है। पढ़िएगा 55 और 56 में किस प्रकार से लिखा है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 55 और 56 में यहाँ पे स्वर्गदूत खड़े हैं इस व्यक्ति के इंतजार में। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु के परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी और खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब लोग जाग गए हैं। ये एक व्यक्ति है। 55 पद का पहला पैराग्राफ पढ़िएगा। परंतु
उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको बाद में पता चलेगा। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके किधर दृष्टि लगा रहे हैं? स्वर्ग की ओर। साधारण रीति से रहते हुए ये नहीं देख रहे हैं। जब आपको ऊंचाई पे देखना है, जब आपको आशीष पाना है, तो स्वर्ग की ओर दृष्टि करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है भजन संहिता 35 के 5 में, 34 के 5 में, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। हालेलुया। आपको दृष्टि करना पड़ेगा उस परमेश्वर की ओर। हर परिस्थितियों में, हर कमी में, हर घटी में आपको दृष्टि लगाना पड़ेगा। कैसे? पवित्र आत्मा आपके अंदर में काम करेगा तब। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा की इजाजत की आप प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं। बिना उसकी मर्जी के उसके पास में आप नहीं आते हैं। बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता और आशीष नहीं मिलती है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार में होता है। ये व्यक्ति क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया। आज कितने लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? कितने लोगों के पास में पवित्र आत्मा है? परमेश्वर पूछना चाहते हैं, परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कितने लोग इस व्यक्ति की तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके दृष्टि करते हैं उस स्वर्ग की ओर। हालेलुया। और आगे में पढ़िएगा क्या लिखा है। कर रहे हैं, मगन हो करके रहते हैं और आसानी से चिंताओं में फंस के रह जाते हैं और ये संसार एक दिन आपको डुबा करके रखेगा। लेकिन ये जो एक व्यक्ति है, इसने कहाँ देखा है? स्वर्ग की ओर। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं, कितने लोग बरकत पाना चाहते हैं, कितने लोग अनुग्रह और आशीष की बात को सुनते तो है, लेकिन पाने के लिए कितने लोग तैयार रहते हैं। परिस्थिति नहीं है वैसी कि आप ले सके। परिस्थिति नहीं है, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बच्चों की समस्या, कलीसिया की समस्या, समाज की समस्या, अलग अलग समस्याएं क्या हुई है? घेरे हुए हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको पवित्र आत्मा लेना है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के जीवन सुना है मेरे प्रिय। आगे पढ़िएगा। कहाँ देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर। जब वो देख रहा है तो वहाँ पे महिमा है और वहाँ पे स्वर्ग क्या है? खुला हुआ है। हालेलुया। स्वर्गीय बातों को आज देखते नहीं है, दिखाते भी है प्रभु, लेकिन देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको स्पष्ट रीति से बताना चाहता है, मैं तुम्हें ऐसी महिमा दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा। और क्या है? स्वर्ग में द्वार खुला हुआ है। और जब द्वार खुला हुआ है तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दाहिनी ओर, पिता के दाहिनी ओर में बैठे हुए हैं। पढ़िए फिर से। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देख रहे हैं यीशु मसीह को दाहिनी ओर खड़े होते हुए देख रहे हैं। जिसने यीशु मसीह को देखा उसकी समस्या खत्म हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप देखना चाहते हैं? क्या आप देखते हैं? देख रहे हैं, बोल करके समस्या खत्म हो रही है। हालेलुया। आपने गीत गाया, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु पायो उसी में क्या मुकाम मिलता है? सही मुकाम मिलता है, सही निर्देश मिलता है। गलत गाइड परमेश्वर नहीं करता, याद रखिएगा। स्वर्ग पहले खुला है, पहले दृष्टि देख रहे हैं, स्वर्ग खुला है, महिमा वहां पे है और वहां पे सिंहासन है और सिंहासन के बगल में दाहिनी और प्रभु यीशु मसीह को देख लिए हैं। हालेलुया। और इसके देखने का समय कैसा समय था? बहुत अलग था। जिस समय आप अच्छी परिस्थिति में रहते हैं उस समय आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। याद रखिएगा, 100% गारंटी है। जिस समय आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलेगा,
जिस समय आपके जीवन में खुशियां रहेगी, आनंद रहेगा, तकलीफें नहीं रहेगी, उस समय प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जिस समय परिस्थिति खराब है, जिस समय में परिस्थिति क्या है, विपरीत है, अंधेरा छाया हुआ है, काली घटाएं छाई हुई है, गमों के बादल छाए हुए हैं, समस्या भरी है, बीमारी भरी हुई है, ऐसे समय में वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देंगे। हालेलुया। कौन से समय में? ऐसे ही समय में। और जब ये स्तिफनुस के बारे में जब आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, जिस समय ये आत्मा से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जिस समय ये परिपूर्ण हो गए थे, अनुग्रह से और सामर्थ्य की बात है, अनुग्रह और सामर्थ्य, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह में और सामर्थ्य से ये परिपूर्ण जिस समय हुए थे, उसके पहले भी हुए थे, और ये अभी लास्ट टाइम में, उसका आखिरी समय में अनुग्रह में, आशीष में जब परिपूर्ण हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह को दाहिनी ओर देख रहे हैं, उस समय की घटना, उसके साथ में गंभीर घटना चल रही थी। सारे विरोधी लोग उसको आकर के घेरे हुए थे। ये परमेश्वर का जन है, बाहर की बात नहीं बता रहे, परमेश्वर का जन है। इसको लोगों ने क्या करके रखे हैं? सताने के लिए, मारने के लिए, सब तरफ से इसको क्या कर रहे हैं? लोग घेरे हुए हैं। और जैसे ये बात कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं? मूसा की निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, ऐसे बोल करके लोग कहने लगे। झूठी झूठी गवाहियां बना बना करके इस व्यक्ति के लिए योजना बनाई गई। सच्ची गवाही नहीं बनाई गई। कैसी गवाही बनाई गई? झूठी। और इस झूठी गवाही के साथ में इसको क्या किया गया? सारे लोग मिलकर के, ये कौन सी परिस्थिति में दर्शन को देख रहे हैं? जब लोग सता रहे हैं, जब तकलीफ पे है, परेशानी में। याद रखिएगा, ऐसा हर एक प्रभु के दासों के साथ में जो इन दिनों में समस्या में पड़े हुए हैं, सताव में पड़े हुए हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं, ऐसा परमेश्वर आपके भी साथ में करने वाला है। और वो दिन आपके लिए और हर एक जनों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब ये परमेश्वर के दर्शन को देख रहे थे, अचानक से लोगों ने क्या किया? बड़े बड़े पत्थर को लेकर के इसके ऊपर में पथराव करना शुरू कर दिए। और ऐसे समय में ये परमेश्वर को, स्वर्ग को देख रहे हैं, और स्वर्ग पूरा खुला हुआ है। आपको मालूम है स्वर्ग क्यों खुलता है? हालेलुया। स्वर्ग दो बातों के लिए खुलता है। पहली बात आशीष देने के लिए, और दूसरी बात अपने लोगों का स्वागत करने के लिए। हालेलुया। दो बात के लिए द्वार खुलता है स्वर्ग का। जब कभी भी आप आशीष मांगते हैं, एक स्वर्गदूत नियुक्त किया है परमेश्वर ने कि जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना धुएं के समान एक स्वर्गदूत ऊपर में रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो आंसू बहा करके परमेश्वर के निकटता में रहते हैं, उनके आंसुओं को भी एक कुप्पी में स्वर्गदूत भर करके रखते हैं। और वो स्वर्गदूत जब भर करके रखते हैं, तब वो जब इनके आंसुओं का जो कुप्पी भर जाता है, और जो प्रार्थना, जो आहें भर भर के करते हैं, ये धुएं के समान उड़ते उड़ते परमेश्वर की एक जगह है, वहां पे या तो आप कटोरा पकड़ लीजिए, या तो मान लीजिए कि कुछ एक कुप्पी टाइप का है, वो भी आंसू का भी एक कुप्पी है और प्रार्थना की भी एक कुप्पी है, जो एक आंसुओं का है और एक धुएं के समान है। जब मैं कल प्रकाशित वाक्य पढ़ रही थी तो इस बात को मैंने पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा जब ये चीज जब भर जाती है, प्रार्थना कर करके वो जब कुप्पी भरती है, आंसू बहा बहा करके जब वो कुप्पी भरती है, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा अब उस कटोरे को तू उंडेल दे ताकि वो लोग आशीष प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुक्रवार को इस बात को मैं बताऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम करते हैं। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो स्वर्ग खुला हुआ है एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए। हालेलुया। उस व्यक्ति का नाम और कोई नहीं लेकिन स्तिफनुस है। हालेलुया। स्तिफनुस ही वो व्यक्ति है जो आत्मा में सामर्थ्य से परिपूर्ण होता गया,
गया, आशीष प्राप्त करता गया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और वो शहीद जन नया नियम में यीशु मसीह के बाद में ये पहला व्यक्ति है जो शहीद हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह के बाद की मैं बात बता रही हूँ। बाइबल में और ज्यादा लोग शहीद नहीं हुए हैं। शहीद किसको बोलते हैं? जो खुलेआम लोगों को लोगों के सामने क्या कर देते हैं? फांसी पे लटका देते हैं या मार देते हैं, उनको कहते हैं। या बंदूक की गोली लगती है। कई लोग क्या है, आर्मी में रहते हैं, फौज में रहते हैं और लोग रक्षा करते करते ही उनको बंदूकें लग जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? शहीद कहलाते हैं। ये स्टीफनुस शहीद व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। इस व्यक्ति के लिए जो शहीद होने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वर्ग में जाने वाला है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है और स्वर्गदूत और प्रभु यीशु मसीह इसका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छे रीति से परमेश्वर स्वागत करते हैं अपने लोगों का, लेकिन जो अलग रीति से अपने जीवन को नाश करते हैं उनके लिए परमेश्वर स्वागत नहीं करता है। याद रखिएगा, आज मेरा परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में आपको बुला के आपका स्वागत करता है और आपका आदर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़िएगा, 56 पद पढ़ लिए, उसके आगे पढ़िए 57। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। ये लोग क्या कर रहे हैं? बड़े शब्द से चिल्ला रहे हैं और जैसे एक साथ क्या कर रहे हैं? झपट करके क्या कर रहे हैं? उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ सब लोग। किस व्यक्ति को? ये परमेश्वर का जन स्टीफनुस। याद रखिएगा, आज ज्यादा बड़ा वचन नहीं है, लेकिन छोटा वचन है, लेकिन एक बड़ा काम करने वाला वचन है। हालेलुया। स्टीफनुस के जीवन में समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परमेश्वर का नाम ले रहे थे। और स्टीफनुस को कब परमेश्वर ने चुना? जब प्रेरित लोग क्या करते थे? शिक्षा को देते थे, वचन को बांटते थे, और वहां पे परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को चुनो कि जो लोग हमको सेवा में शामिल करके हमारी सहायता कर सके। उस समय में इन लोगों का चुनाव किया गया था, उसमें से चुना हुआ व्यक्ति एक स्टीफनुस व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनको गर्मी लग रही बोले यीशु मसीह की, जिनको ठंडी लग रही बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। ये व्यक्ति कौन सा व्यक्ति था? जिसको चेलों के लिए चुना गया, और वहां पे ये चुन करके क्या करते थे? प्रभु की पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होके आराधना, प्रार्थना, वचन की संगति में रह करके क्या होते थे? लौलीन रहते थे और प्रभु की महिमा करते थे। और अलग से लिखा है 6 का 8 पद पढ़िएगा, प्रेरित 6 का 8। स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्टीफनुस के जीवन में क्या था? अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था। और क्या काम करते थे? बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे स्टीफनुस। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इस वजह से, वजह क्या है? आत्मा में परिपूर्ण है, अनुग्रह में परिपूर्ण है, सामर्थ्य में परिपूर्ण है, और क्या काम कर रहे हैं? उस खुदा का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार करने का। हालेलुया। यही बात लोगों को पसंद नहीं आती है। जब एक अच्छा व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते रहते हैं, जब अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब व्यक्ति चलते रहते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है। बीते दिनों में होली जिस दिन जली है, उसी दिन या उसके पहले दिन, होली के दिन में एक प्रभु के दास को क्या किए हैं? मार दिए हैं। होली रंग लगाने के बहाने हो सकता है, या गले मिलने के बहाने। किस बहाने? घर बुला करके उनको क्या किए हैं? मारने के लिए तो नहीं बोले होंगे कि हाँ आपको हम मारने वाले हैं, ऐसा तो नहीं बोले होंगे। बोले होंगे? नहीं बोले होंगे। त्योहार मनाने के बहाने उनको बुलाया गया और चाकू से उस प्रभु के दास को मार डाला। याद रखिएगा,
जितने लोग मसीह यीशु मसीह के लोगों को सताएंगे, उतनी प्रभु यीशु मसीह की संख्या, उसके लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही चली जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों को परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों को मत छुओ, मेरे लोगों पर हाथ मत उठाओ, मेरे लोगों के साथ में गलत काम मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनके खून का पलटा मैं लूंगा। जिस व्यक्ति ने उनके लोगों का खून बहाया, उसके मानने वालों का, विश्वासी जनों का खून बहाया, उसका पलटा वो परमेश्वर लेगा, याद रखिएगा। और कैसे पलटा लेगा? 7 पीढ़ी तक के, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पलटा चलते रहेगा और वो न्याय परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा एक शहीद वाला व्यक्ति स्तिफनुस बाइबल में भी है। कई लोगों को सताया जाता है, कई लोगों को समस्या किया जाता है, कई लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति क्या है? आत्मा में सामर्थ्य से परिपूर्ण है, प्रभु के काम कर रहे हैं, बोल करके प्रॉब्लम होती है। आज याद रखिएगा, आप सच्चाई से परमेश्वर के साथ में होंगे, प्रभु यीशु मसीह का नाम सही और खराई से लेते होंगे, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। कई बार समस्या दिखा करके आती है, कई बार समस्या बिना दिखाए आती है। ऐसा आपके भी साथ में होगा, लेकिन सावधान रहिएगा, मेरा परमेश्वर आपको ऐसे समय में भी अनुग्रह देगा, सामर्थ्य देगा और आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। आशीष के लिए, आपके लिए स्वागत करने के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। 10 पद पढ़िए, 8 से 10, 6 का 8 से 10, 9 पढ़िए। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। क्या कर रहे हैं ये लोग? स्तिफनुस से वाद विवाद कर रहे हैं। ऐसे दिन अभी आ रहे हैं और हर एक के साथ में आएंगे और सामना करना पड़ेगा। वाद विवाद का समय आएगा, पर बुद्धिमान बनिएगा। हालेलुया। वाद विवाद के समय में मूर्ख बन करके, निर्बुद्धि बन करके रहने से काम नहीं चलेगा। बुद्धिमानी के साथ में रहिए और उनके वाद विवाद में शामिल होकर के बुद्धिमानी के साथ में आप जवाब दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तिफनुस के साथ में जब वाद विवाद जब चल रहा है, ऐसे ही वाद विवाद का सामना खुरसुड़ी वाले अंकल को करना पड़ता है। ऐसे ही वाद विवाद का सामना उनको करना होता है। समस्या का जब सामना करते हैं और बुद्धिमानी के साथ में वो विजय होते हैं। हालेलुया। विजय देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, और बुद्धि देने वाला भी परमेश्वर वही है। और वो इस वाद विवाद में परमेश्वर क्या करता है? आपकी सहायता करता है। जब ये वाद विवाद जब स्तिफनुस के साथ में चल रहा था, वो ऐसी ऐसी बातों का उत्तर दे रहे थे, ऐसी ऐसी बातों, समस्या के पत्थर आ रहे होंगे, चाहे मोबाइल में सुनने वाले हो या बैठने वाले, हर एक जन परमेश्वर हर एक से बातचीत कर रहे हैं आज। हालेलुया। जितने लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहे, बोले हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर इतने ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जितने पत्थर आपकी ओर उठ रहे हैं, एक पत्थर, 2 पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर या ढेर भी लग जाए, लेकिन हिम्मत मत हारना। परमेश्वर का अनुग्रह आपके फेवर में है, इसीलिए पत्थर बढ़ रहे हैं, इसीलिए समस्या आ रही है, इसीलिए तकलीफ आ रही है और इसीलिए वो पत्थर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस समय परमेश्वर खड़ा हो जाएगा, सारे पत्थर हट जाएंगे और चकनाचूर होकर के हटाए जाएंगे। हालेलुया। जरुब्बाबिल के लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे बड़े पहाड़, तू ये क्या है? बड़ी बड़ी पहाड़ें आपके सामने है। याद रखिएगा, बहन राजकुमारी के, लेखराम के लिए और बहन मोनिका के लिए बड़े बड़े पत्थरों का सामना आप कर रहे हैं। ये वचन आप जिंदगी भर याद रखिएगा। जकरिया में लिखा है 4 अध्याय में, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबिल के सामने वो बड़ा पहाड़ मैदान होने वाला है। हालेलुया। भाई लेखराम के लिए, भाई नरेंद्र के लिए वो बड़ा पहाड़ चट्टान बनने वाला है और मैदान बनने वाला है। हालेलुया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों का सामना आप कर रहे हैं।
और मेरा परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि मैं उस परिस्थिति से आपको निकाल करके अपनी उपस्थिति में रखूंगा और आगे बढ़ाऊंगा और आपको छुटकारे के साथ में ले चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तिफनुस में क्या कर रहे हैं? झपटा मार रहे हैं। और क्या पढ़े थे? उसी पद को पढ़िए। और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। कहाँ पे ले जा करके पथराव कर रहे हैं? नगर के अंदर में नहीं कर रहे, नगर के बाहर ले जा करके पथराव कर रहे हैं। कुछ पत्थर, याद रखिए, परमेश्वर इस वचन का भेद आपको समझाना चाहते हैं। कुछ पत्थर आपके घर में लगते हैं आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें पर नहीं दिखाई दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ पत्थर घर में लगते हैं बहुतों के, और बहुतों के साथ में कुछ पत्थर बाहर में लगते हैं। स्तिफनुस के साथ में घर वालों ने पत्थर नहीं उठाया था, लेकिन बाहर वालों ने पत्थर उठाया था। और बाहर वालों ने जब पत्थर उठाया, नगर से कहाँ लेके गया है? बाहर की ओर। आगे पढ़िएगा। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए और बाहर में ले जा के पथराव करके स्तिफनुस को मारा गया। शैतान की शक्तियां उनके अंदर में शामिल थी। याद रखिएगा, विरोध से, सताव से कोई ना डरे, कोई ना घबराए। इससे पहले कि आप अगर डरे या भरमाए तो उससे अच्छा ही आप विश्वास ना करें। लेकिन वचन में लिखा है कि जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे होता है, वो पीछे अगर हल पे हाथ रखते हुए अगर पीछे मुड़ के देखे तो वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। आपने कभी देखा जब हल चलते रहता है तो हल चलाने वाला पीछे पलट के देखा कभी? कहाँ देखते हैं? सीधा ही देखना है, सामने ही देखना है। अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा की ओर, स्वर्ग की ओर दृष्टि करके आगे ही देखना है, सीधे सीधे देखना है। अगर पीछे पलटे तो आपका हल कहाँ गया, आपका बैल कहाँ गया, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और गड़बड़ी हो जाएगी। जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे होने और अपने आप का इनकार करे। जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आपको अपने आप का इनकार करना होगा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन अब मसीह मेरे अंदर में क्या है? जीवित है। गलाती 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जितने लोग प्रभु बोले शामिल होने वाले हैं, आप अपने नहीं हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अब वो हर एक बपतिस्मा पाए हुए, उद्धार में आए हुए व्यक्ति का वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब वो उनके अंदर में जीवित है। आप आपके अंदर में जीवित नहीं है, लेकिन मसीह यीशु आपके अंदर में है। आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, सामर्थ में परिपूर्ण हो जाए, और ऐसा जब परिपूर्ण होंगे तो मेरा परमेश्वर आपको स्वर्ग की दर्शन करा करके आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपको बोलना चाहते, बताना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की तकलीफों को मत देखिए, अपनी जिंदगी की समस्याओं को मत देखिए। उनको देख देख करके, सोच सोच करके कोई भी जन आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर उसी परिस्थिति में खड़ा होगा, खुशी के समय में नहीं, लेकिन गम के समय में। अगर किसी की बीवी चली गई है, एक भाई राजपाल था, उसकी बीवी चली गई थी, प्रार्थना की है परमेश्वर ने उसकी बीवी को, रायपुर में जो चली गई थी, उस रायपुर से परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल करके लेके आया। मेरा परमेश्वर आज अपने हाथ पसारे हुए कहता है, मेरा बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू लौटा मेरे पास में, तू मेरे पास लौटा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, और ऐसा तुझे अपने दर्शनों से परिपूर्ण करूंगा। हालेलुया। जितना स्तिफनुस सताया गया उतनी उसके लिए आशीष रखी गई। आज जितनी तकलीफ आपके साथ में है, आज मेरा परमेश्वर ने आपके लिए आशीष को रखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन के सताव के समय को भूल जाए, अपने जीवन की तकलीफों को भूल जाए। याद रखिए, स्तिफनुस ने काफी दुख उठाया, काफी समस्या स्तिफनुस के साथ में हुई है, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग का दर्शन कर रहे हैं और स्वर्ग को देख रहे हैं। क्या आपके जीवन में जब समस्या रहती, तकलीफ रहती है, तब क्या आप उस परमेश्वर को देखते हैं? तब क्या आप परमेश्वर की बातों को आप देखते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शखुरा बखला बारा बारा रियंदा रबा शबारा बखला बारा बा ओरी बा नामा शखुरे
बेखारबा। मैं प्रार्थना कर रही, मैं हर एक के लिए प्रार्थना कर रही। ओम रबा शखोर रबा खलबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने लोग पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में परिपूर्ण होना चाहते हैं, सामर्थ्य में परिपूर्ण होना चाहते हैं, चाहे आपके दास दासियां हो, चाहे मोबाइल में देखने वाले हो, यहाँ बैठने वाले हो, हर एक जनों के ऊपर में आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य हर एक के जीवन में परिपूर्ण रीति से बहने पाए। हर एक के अंदर का, हर एक जीवन का, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, अपने शरीर प्राण और मन को लेकर के प्रभु आज इनके जिंदगी में तेरी आत्मा बहाई जाए और आपका अद्भुत अनुग्रह, आपकी आशीष से एक एक के जीवन में छुटकारे के नाते बहने पाए प्रभु। रबा शखोर रबा खला बरा बरा बा रीखा दे रे बे शखोर बरा बरा बा। जितने लोग आज पहली बार प्रभु आपके पास में आए हैं, जितने लोग आज पहली बार आपका संदेश सुन रहे हैं, इनका परिवार और घराना प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में पाया जाए। और जैसे स्तिफनुस प्रभु आपकी उपस्थिति में रहा, वैसे हर एक जन प्रभु दुख में, तकलीफ में, समस्या में आपकी उपस्थिति में रहने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना सुना है प्रभु, भोज की विधि में आप हर एक को शामिल करें और शुद्ध करें, पवित्र करें। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं।